जीव तीन गुणों के साथ जी रहा है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मांड निर्माण करते हैं। सतोगुण के देवता भगवान नारायण हैं और तमोगुण के देवता रुद्रदेव हैं। लेकिन ये शिव आराधना अर्चना एक ऐसी है जो हमें त्रिगुणातीत बना देती है, तीनों गुणों के ऊपर पहुंचा देती है। इसलिए क्योंकि सतोगुण में अभिमान है, रजोगुण में ईर्षा है और तमोगुण में क्रोध है। ये तीनों ही दोष व्यक्ति को खत्म कर देते हैं। तो भगवान की जो साधना है, भगवान की जो आराधना है, वो हमें इन तीनों गुणों से मुक्त कर देती है। सतोगुण का अभिमान नहीं आने देती, रजोगुण की ईर्षा और तमोगुण से पैदा होने वाला जो क्रोध है, तो उससे यह हमारा बचाव करती है। ये पूजा, ये अर्चना, ये आराधना। वर्णन किया गया कि कैसे प्रकट हुए का सनातनमजम विष्णु ब्रंचिम विश्व संभवम। वेदाता ब्रह्मा खुद अपने मुंह से कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं नारायण के यहाँ पहुंच गया, उनकी नाभि से कमल, उसके ऊपर मैं पैदा हुआ। तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मैं पैदा कैसे हुआ हूं, और ये सबको पता ही नहीं लगता कि हम पैदा कैसे हुए हैं। और जिनको ये पता लग जाए कि हम पैदा कैसे हुए हैं, बस उसी का नाम ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा ने अपनी पैदा के बारे में, उत्पत्ति के बारे में खोज करी। फिर वो नारायण के पास तक पहुंच गए और पूरी बात पूछी कि हम पैदा क्यों हुए, किस लिए हुए। तो हम और आप सब यहाँ ब्रह्मा बन करके जिए तो बड़ा अच्छा होगा। हम और आप भी ये क्वेश्चन अपने आप को करें कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। हमारा आना क्यों हुआ है, क्यों हम आए हैं, कभी सोचा है? सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए, मकान दुकान बनाने के लिए नहीं। हमारा आगमन कुछ और विशेष काम के लिए हुआ है, जो इस बात की जानकारी कर लेता है। वो विशेष काम कौन से हैं? अज्ञानियों को ज्ञान देना है। आप जो लोग भटक गए हैं उनको रास्ते पर लेके आना है। जो लोग पतित हो रहे हैं उन्हें पावन बनाना आपका काम है। जन्म हमारा इसलिए हुआ। पेट तो कुकर सूकर भी भर लेते हैं। और मैं कहूँगा कि जो लोग पढ़ाई पेट भरने के लिए कर रहे हैं, वो पढ़ाई ना करें, स्टडी ना करें, क्योंकि भंडारे देश में बहुत चल रहा है। पेट तो कहीं भी भर जाएगा। आप पेट भरने के लिए, बच्चे पालने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझ लो एक बहुत अज्ञान भरा काम कर रहे हैं। हमारी यात्रा नीचे से ऊपर की ओर चले, हमारी यात्रा हम पतितों को पावन कर सकें। जो बहुत ज्यादा परेशान में है, परेशानी में है, उनके लिए हम एक आसरा बन सकें, उनके लिए हम सहारा बन सकें। प्रकृति में हमसे किसी को कोई कष्ट ना हो, प्रकृति का वातावरण ठीक करने के लिए हम पैदा हुए हैं। इस जानकारी का जिसको पता लग जाए वही ब्रह्मा है, वो उसे ब्रह्मा है। जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता है, सर्वत्र सबके लिए हितैषी बन करके जीता है, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाल देता है, उसे विष्णु कहते हैं। सबके पालन में वो विष्णु। अब भगवान रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं, सबको संस्कार देता है, भगवान शंकर है। तो त्रिविध देवताओं से हमें सीखने को मिलता है। मैं वही प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं। बड़ी मनोहर कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं नारायण के यहाँ गया तो वो मुझे देख के खड़े नहीं हुए, वो लेटे ही हुए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि दुनिया मैंने बनाई है, तुम मुझे देख करके खड़े नहीं हुए। गलती तो मेरी ही थी, सब ब्रह्मा कह रहे हैं। कथा शिव महापुराण में भी है, लेकिन मैं शिव पुराण वाली नहीं, लिंग पुराण वाली सुना रहा हूँ। ग्रंथ मेरे सामने रखा है। पुरुषम परमात्मानम पुरुहोतम पुरुषोत्तम विष्णु अच्युत ईशानम विश्वस्य प्रभुत्वम। विष्णु तो सबके देव हैं, भगवान है, ईश्वर है। और मैं तब समझ गया कि उसका पतन हो जाता है जो अपने बड़ों से पूजा चाहता है, बड़ों से आदर चाहता है। बेटा पिता से सम्मान चाहेगा, बेटे का पतन हो जाएगा। शिष्य गुरु से आदर चाहेगा तो शिष्य का पतन हो जाएगा।
माताएं पत्नी पति से आदर, इतना मान इतना सम्मान कि मैं घर में आऊं तो तुम खड़े हो जाइए। आप बुरा नहीं मानिएगा, मातृशक्ति के लिए उसका पति परमेश्वर है, ये माना गया। ये हमारे ग्रंथ, जो माताएं समझ रही हैं वो तो ताली बजा ही रही हैं। और आप कहें कि हम ऑफिस में जाते हैं, लाख रुपया कमा के लाते हैं, हम घर आए तो पति खड़े हो करके है हमें एक लोटा पानी दे, चाय बना करके लाए, और प्राय आज तो ऐसा ही हो रहा है। और मैं तो कहता हूं कि पुरुष लोग हैं, घरवाली ज्यादा पढ़ी लिखी है तो कुआरे रह जाओ, नहीं तो हो सकता है इनकी चप्पलें भी तुम्हें साफ करनी पड़े। हाँ, बिना विवाह के बने रहते। बड़ी वो धमकी देती हैं, कहते हैं मैं लाख रुपया कमाती हूँ, और वो तो वहां मुरझा गया है। और आजकल बेटियां पढ़ भी ज्यादा रही हैं, लेकिन उस पढ़ाई का दुरुपयोग हो रहा है। पढ़ाई तो हमें बिना भाव से भर देती है, पढ़ाई लिखाई तो विनम्रता भर देती है, लेकिन आज की पढ़ाई लिखाई में तो बड़ी अकड़ हो गई है, बड़ी ऐंठ हो गई है। मैं ब्रह्मा जी के चरित्र में आ रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे बड़ा बुरा लगा जब वो मुझे देख करके खड़े नहीं हुए। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि सनातनम जम ब्रंचिम विष्णु शंभव, पूरी दुनिया को मैंने बनाया और मैं तुम्हारे पास तक आया और तुमने खड़े होकर के मेरा आदर नहीं किया। तो विष्णु ने कहा कि तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई चोर राजा का माल अपना मान बैठे। चोर वत स्वभाव है तुम्हारा। पहचानो कि तुम्हें बनाने वाला कौन है, ब्रह्मा पहचानो। तो भी ब्रह्मा कहने लगे नहीं, मैं सबको बनाता हूं, मैं बड़ा हूं। वाद विवाद इतना हुआ, लिखा है 10 योजन विस्तीर्णम 7 योजन माग्नाद मेरु पर्वत वर्षाणाम गौर तृष्णात दृष्टो। मेरु पहाड़ की तरह जब ये दोनों आपस में लड़े तो भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, इन दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो उस शिवलिंग में क्या दिखाई दिया गया? संपूर्ण नदियां शिवलिंग में दिखाई दी गई, संपूर्ण देवता शिवलिंग में दिखाई दिए, चराचर पूरा जगत संपूर्ण ब्रह्मांड शिवलिंग में समाहित दिखाई दिया। लेकिन वो अभिमान में थे और इस बात को नहीं समझ पाए। भगवान महादेव ने संपूर्ण सृष्टि का एक चिन्ह और निर्गुण शिवलिंग में प्रकट कर दिया। जब वो दोनों बहुत ही ज्यादा युद्ध करने के लिए आतुर हो रहे थे तो प्रभु ने कहा लड़ो मत, तुम्हें अपनी पूजा चाहिए ना, तो मैं निर्णय करता हूं तुम्हारा ये सामने जो स्तंभ है ना, ये अरुणाचल में प्रकट होगा, अरुणाचल में। तो जो इसके और छोर का पता लगा करके आ जाए तो फिर हम बता देंगे आपको कि तुम्हें छोटा और बड़ा कौन है। तो वराहम सतम रूपा आस्ताय गतमानदः, भगवान काला सूकर बन के वराह रूप धारण करके और भगवान नीचे पाताल की तरफ चले गए। उधर क्या हुआ? उधर विधाता ब्रह्मा हंस हंसेति ये बुर्यान्माम हंसा व भविष्यति, वो हंस का रूप धारण करके पता लगाने के लिए ऊपर के लोक के लिए चले गए। जिसके पास ज्ञान है वो ऊपर उड़ना चाहता है। हाँ, ज्ञान, हंस ब्रह्मा के पास ज्ञान था ना, ऊपर की तरफ उड़ते हुए जाते। जिसके पास भक्ति है वो हमेशा नीचे झुक के चलता है। विष्णु भगवान के पास अपार भक्ति है, इसलिए उन्होंने ऊपर जाने का चुनाव नहीं, उन्होंने नीचे जाने का चुनाव किया। और दोनों के इन चरित्रों को आप देखिए, बहुत अद्भुत है। ब्रह्मा ऊपर उड़ रहे थे। जब आदमी का उत्थान होता है, तरक्की होती है, तो दुनिया उसको छोटी दिखाई देती है। हवाई जहाज में से भी झांक करके देखो तो जगत बिल्कुल छोटा सा शून्य सा दिखाई देता है, लेकिन ऊपर उड़ने वालों के लिए खतरा बहुत है। जितने पेड़ ऊपर होते हैं उतने नीचे गहरे नहीं होंगे तो पेड़ टूट जाएंगे। ब्रह्मा जी के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर गए और ये यात्रा हजारों सालों तक, लाखों वर्षों तक ये यात्रा चलती रही।
भगवान नारायण नीचे के लोक के लिए चले गए। उनको भी काफी समय हो गया, लेकिन जो स्तंभ प्रकट हुआ था उसके और छोर का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। दिव्यम शब्दमयम रूपम आस्थाएं प्रश्नस्ततम। तो भगवान नारायण ने देखा कि एक ध्वनि हुई है, ओमकार की ध्वनि हुई। भगवान नारायण समझ गए, ओ वेद शब्दे वेसा विश्वात्मान चिंतित। साक्षात वेद ही संपूर्ण वेद जिनकी स्तुति का गायन वर्णन करता है, वही भगवान महादेव निर्गुण के रूप में ही शिवलिंग रूप से प्रकट हो गए हैं, जिसका आरंभ ही नहीं है। नहीं मानेगा तो उसके तो उनके और छोर का पता कहां लगेगा। उनको भूल समझ में आ गई और उसी समय भगवान नारायण वापस आ गए। भगवान के पास, भगवान महादेव के पास पहुंचे तो पूछा गया, क्या आप पता लगा के आ गए हैं क्या? रो पड़े नारायण। प्रणम्य भगवान विष्णु पुनश्चा अपरदन। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, वंदन किया, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती की है, मैं समझ नहीं पाया। आपकी सत्ता अपार है, आपका आरंभ नहीं है तो आपका समापन कहाँ होगा? आप अनादि अनंत हैं, आप आदि अंत नहीं, आप अनादि हैं। शिव का एक नाम अनादि है। घर में बच्चा जन्म ले और आ से कोई नाम निकले तो उसका नाम अनादि रखना। भगवान महादेव अनंत है, ए से कोई अक्षर निकलता है आ से तो उसका नाम अनंत रखना उसका। भगवान शिव के 1000 नामों में एक अनादि नाम भी है और एक अनंत नाम भी है। बच्चों का नाम अंत मत रखना, आदि मत रखना। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, अंत का अर्थ होता है समापन। तो भगवान महादेव का तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। जब कोई नहीं था तब वह थे, जब कोई नहीं रहेगा तब वही रहेंगे। भगवान नारायण तो चरणों में गिर गए। प्रणम्य भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। पूछा गया कि इधर क्या हुआ ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी तो भाई पता ही लगाने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी शिवलिंग का पता लगा रहे हैं, इसका ऊपर का छोर कहाँ है? ग्रंथ कहता है किसी का पता लगाने से पहले आप अपना पता लगा लीजिए। जिसने अपना पता लगा लिया है वो भगवान का भी पता लगा लेगा कि भगवान कहाँ है। पहले अपना तो पता लगना चाहिए। अपना तो पता नहीं है। कलकत्ता में कोई श्रीमान बहुत बड़े सेठ थे, उनको कहीं से पता लग गया कि परमहंस को मां काली का दर्शन होता है। तो आकर के बोले बाबा जी कोई बंधन नहीं, कोई प्रणाम नहीं। पैसे वाला आदमी है, ठकड़ बहुत थी। बाबा जी हमने सुना है कि आपको काली माता दर्शन देती है। परमहंस ने कहा माँ की कृपा है, दर्शन दे देती है। कहा कब देती है? कहा जब माँ कृपा कर दे बस तभी दर्शन दे देती है। तो पगला आदमी वो कहने लगा, सेठ जो अपने आप को समझता था, उसने कहा काली आवे तो उसको मेरे घर भेज देना, कह देना कि तुझे सेठ ने याद किया है। परमहंस उसकी मूर्खता पर पहले तो आश्चर्य किया, फिर उन्होंने पूछ ही लिया तो कुछ पता बता है कहाँ भेजे? उसने अपना एक कार्ड निकाल करके दे दिया, मैं 9 बजे से लेके 5 बजे तक फैक्ट्री मिलता हूँ, तो वहां भेज देना उसको। यदि 9 से पहले और 5 के बाद में आवे तो ये मेरे मकान का एड्रेस है, पता है, वहां भेज देना। परमहंस ने कहा सेठ ये तो तेरा पता है, ये तो तेरे मकान का दुकान का पता है, तो अपना पता बताना जहां मैं माँ को भेजूं। तो सेठ ने कहा आदमी का कोई खुद का पता थोड़ी ही होता है। तो परमहंस ने कहा सेठ जिस दिन तुझे स्वयं का पता लग जाएगा उस दिन मुझे माँ को बोलना नहीं पड़ेगा कि सेठ के यहाँ चली जा, वो अपने आप तेरे देहली पर चल के आ जाएगा। हम दुनिया का पता लगाने में लगे, वो ऐसा वो वैसा। कथा कहती है एक बार अपना पता लगाइए कि हम कैसे। आप भगवान को खोजने के लिए चलें, उससे पहले आप अपने आप को खोज लें, अपने आप को पहचान लें।
अपने आप से बात किया करो। सुबह भोर में जब कोई सब सो रहे, सबके सामने अपने आप से बात करोगे तो बेटा कहेगा कि मम्मी को कुछ दिक्कत हो गई है, थोड़ा मेंटल अस्पताल ले जाना है। ये तो यही कहेंगे। इसलिए आपको स्वयं से भी बात अकेले में करनी है। सबके बीच में करोगे तो पागल होने का प्रमाण पत्र भी दे देंगे। समाज को देरी कहां लगती है। अपने आप को बात करोगे, एक आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को यहां कोई नहीं तेरा है। जग बालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। ये दुनिया तो बहुत बड़ी स्वार्थी है। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमसे बिना स्वार्थ के प्रेम कर रहा हो। एक भी, A to Z, चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे पिता, चाहे पुत्र, चाहे अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, बांधव, यहाँ जितने भी लोग हैं इन सब के अंदर कूट कूट करके स्वार्थ भरा। क्या मरने के बाद ये लोग याद करते हैं? मैंने तो गरुड़ पुराण पढ़ा है, उसमें लिखा है 1 महीना रो रा करके सब वैसा ही जीवन जी रहे हैं, फर्राटेदार वाला, थोड़ा आंसू। हाँ, 1 महीना तो रो लेंगे, पर आंसू भी इतने कहां से आएंगे रोने के लिए? सबके काम वही चलते हैं। संसार का रिवाज ही है। और हर व्यक्ति की रेल आने वाली है, ट्रेन आने वाली है। अपनी तैयारी रखिए। जितना समय मिल गया है भगवान की कृपा से, अब मस्ती के साथ जी लो। अभी मैंने वृंदावन में शिव महापुराण की कथा में एक बात कही, 7 पीढ़ियों को, थोड़ा ये कैमरा पीछे से करो, श्रोता नहीं दिख रहे, 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रख जाना, ये आपने ठेकेदारी नहीं ले रखी है। अपने जिंदे जी किसी को दुखित मत होने दीजिए, सबकी व्यवस्था कीजिए। आंख ओझल सो पहाड़ ओझल। हमारे जाने के बाद जो नुकसान करे नुकसान करे, जो बढ़ाए वो बढ़ाए, हमें क्या काम दुनिया से, अब हमें क्या मतलब है। हम गए, आंख बंद, दुनिया ओझल। अपने जिंदे जी तो कमी मत आने दो। और ये अज्ञान है कि आपने 7 पीढ़ियों का ठेका ले लिया। देखने आओगे क्या है? ये तो एक ब्राह्मण को भोजन भी नहीं कराएंगे, तो ब्राह्मण को जिंदे जी भोजन करा के चले जाओ। मरने के बाद गया लोग जाए तो जिंदे जी गया जी होके आ जाओ। मरने के बाद कोई गंगा जी में जाकर के कुछ अस्थियां, जिंदे जी गंगा नहाते रहो ना, जिंदे जी जीवित, जिंदे जी। वही है संदेश ये कथा दे रही है भैया। विधाता ब्रह्मा ऊपर से लौट लाट के आ गए। चिंता इस बात की थी कहीं नारायण मुझसे पहले तो नहीं आ गए। यही तो दुविधा है। हमसे काम भले ही ना हो पर दूसरा ना कर पाए, ये बड़ी दुविधा है। जो करे वो सब हमसे, आदर हमें, मान हमें, सम्मान हमें, इज्जत हमें, जो कुछ हो वो सब हमारे पाले में, हमारे खाते में है। ब्रह्मा जी की यही सोच थी। इसलिए तो आज दुनिया में कहां ब्रह्मा जी की पूजा है। ब्रह्मा जी ऊपर से आए, गवाई कार ले आए केतकी का फूल, कहे कि हम इसको लेके आए हैं। जैसे ही भगवान महादेव के सामने विधाता ब्रह्मा का आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, पता लगा के आए क्या? विधाता ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ना, हाँ पता लगा के आए हैं, और वहां से प्रमाण में एक फूल भी लेके आए। तो एक अदस्य पुराण में है कि केतकी फूल को तो भगवान ने, केतकी कहते हैं केवड़ा, उसको तो श्राप शंकर जी ने दे दिया और कह दिया कि जो तुझे पूजा में लेगा घोर गरीबी पैदा हो जाएगी, शंकर जी कहते हैं। इसलिए ना तो केवड़े का इत्र पूजा में लिया जाता, पूजा की बात कर रहा हूं, अपने खुद के लिए यूज कर सकते हैं। पूजा में केवड़े का इत्र प्रयोग में लिया नहीं जाता है क्योंकि शंकर ने श्राप दे दिया। शिव जी ने कहा घोर गरीबी वहां पैदा होगी जहां देवों के कार्य में तुझे लिया जाएगा। केतकी का, केवड़े का फूल, केवड़े का इत्र वगैरह एक काम में नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी झूठ बोले तो भैरवनाथ प्रकट हो गए शंकर जी के मुख से। यही भैरवनाथ जो उज्जैन में बैठे हैं, ये भैरवनाथ प्रकट हो गए और इन्होंने ब्रह्मा जी का मस्तिष्क काट दिया। मस्तिष्क शंकर जी के हाथ से चिपट गया। इनको जगह
हाथ से आकर के चिपट गया। अब शंकर जी सब जगह घूमे, ब्रह्म हत्या लग गई, वो तो मस्तिष्क हटता नहीं हाथ से, सब जगह गए। काशी में पहुंचे भगवान शंकर, तो काशी में पहुंचते जो हाथ पर जो कपाल चिपका हुआ था और जहां धरती पर वो गिरा, उस स्थान को आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जानते। वो है काशी में बड़ी अद्भुत जगह है, भगवान शिव को कपाली नाम मिला है इसको। भैरव बाबा बड़े रुष्ट हो गए थे और शंकर ने तो यहां तक श्राप दे दिया कि तुम झूठ बोले हो, दुनिया में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, सत्य के समान धर्म नहीं है। लोग कहते हैं कि सत्य से काम नहीं चलता, वो कहते हैं कि झूठ से काम नहीं चलता। मेरी व्यासपीठ कहती है सत्य से काम नहीं चलता, झूठ से काम चल जाएगा, सत्य से काम नहीं चलेगा। वो ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसा वो आदत में आ गया है, इसलिए झूठ बोलते रहते हैं। और यही आदत सत्य बोलने की हो जाए तो जीव से कभी झूठ शब्द निकलेगा ही नहीं। झूठ बोलने से पुण्य क्षीण होता। धर्म न दूसरे, चौपाई बहुत बार गाई है ये। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखन। वेद और पुराणों की आवाज है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी झूठ बोले, श्राप मिल गया कि दुनिया में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। हे नारायण, तुमने सत्य आचरण किया है, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे। शंकर कहते हैं जो तुम्हारे अवतारों की पूजा करेगा, उस भक्त के बगल में उसकी रक्षा के लिए मैं त्रिशूल लेकर के खड़ा रहूंगा। भगवान से बोल